Good morning, students. How are all of you? Hope you all will be fine and safe at your home. Today, our topic is characteristic of computer. तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. चलो वन मोर टाइम हम एक बार दोबारा से इस पर बात कर लेते हैं. आफ्टर दैट कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हम उस पर बात करेंगे. तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन दैट हेल्प अस टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन. आप सबको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है. डेटा को प्रोसेस कैसे करता है? अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन हम उसे देते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं. मतलब डिसीजन मेकिंग में कंप्यूटर हमारी क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है. उसके बाद हमारा क्या है? द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर certainly have some strength which make them immensely useful and of course popular. देखो कंप्यूटर की काफ़ी सारी स्ट्रेंथ हैं जो उसे पॉपुलर बनाती हैं, यूज़फुल हैं. आप सबको पता है आजकल कंप्यूटर कितना यूज़फुल है. आजकल तुम देख रही हो ना, अब जैसे लॉकडाउन हुआ है तो अगर कंप्यूटर नहीं होता, ऑनलाइन नहीं होता, कुछ भी मशीन्स नहीं होती और ऑनलाइन नहीं होता तो हमारी शायद स्टडी रुक जाती. तो हम हमारी स्टडी चल रही है तो अब आप देखो कोई भी काम है जो कम एफर्ट लग रहा है जिसमें, वो सब किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से है. तो ऐसे ही सेम कंप्यूटर आपको पता है आजकल कितना पॉपुलर है. जितने भी एग्ज़ाम्स है वो सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात करें, कुछ भी हम एक्टिविटी की बात करें जहाँ पे हमारा टाइम एफर्ट कम लग रहा है, मनी बच रहा है, वो सारा हम कहाँ किसके थ्रू कर रहे हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू. तो अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट दिस स्ट्रेंथ आर. अभी कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं? फर्स्ट वन इज़ स्पीड. देखो स्पीड इसकी एक स्ट्रेंथ है. कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. इट्स स्पीड इज़ मेजर इन मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स. आप सबको पता है, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा वो क्या होगा? फास्ट होगा. तो ऐसे ही कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. तो वो कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है? हमारा फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. कैलकुलेटिंग कैसा डिवाइसेस है? कैलकुलेटिंग मतलब हम उसको कुछ भी कैलकुलेशन देते हैं, कुछ भी ऑपरेशन देते हैं तो वो कुछ सेकंड्स में ही उसको कैलकुलेट करके हमें दे देता है. और उसकी स्पीड वो कहता है किस में मेज़र करते हैं हम? आपको पता है कोई भी चीज़ है, कोई उसको मेज़र करने के लिए यूनिट्स होती हैं. तो साइंस में आपने पढ़ा है ना. तो ऐसे ही वो कहता है कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या है? मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में हम उसे मेज़र करते हैं. इट हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. ये कहता है इसकी कैपेसिटी इतनी है कि बिलियन इज़ ए ह्यूज अमाउंट. बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? पर सेकेंड में परफॉर्म कर देता है. अब देखो कैलकुलेटर की हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि कैलकुलेटर, एक मैं आपको कैलकुलेशन दूं कि बेटा 1000, 2000, 5000, 4999, 5000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इन सब अमाउंट को आप ऐड करके मुझे बताओ. अगर हम इस अमाउंट को ऐड करेंगे, कोई भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो मैन्युअली अगर हम उसे करेंगे तो वो टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा. आप कहोगे मैम थोड़ा सा टाइम दो, हम बताते हैं. अगर वही काम हम कैलकुलेटर के थ्रू करें, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करें, जमा घटा भाग गुणा कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करें मशीन की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, कैलकुलेटर की हेल्प से, तो वो क्या होगा? एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग वो क्या लेगा? कम टाइम लेगा. ठीक है. तो कंपैरिजन करें कि विच वन इज़ फास्ट, कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग तो मैन्युअली कर रहा है और कंप्यूटर मशीन के थ्रू कर रहे हैं. तो कौन सा फास्ट है? तो आपको पता ही है, मशीन क्या होगी? तुम्हारी फास्ट होगी. तो कंप्यूटर क्या है? ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में जितनी भी हम कैलकुलेशन है, कुछ भी ऑपरेशन है, वो क्या करता है? बहुत फास्टली परफॉर्म करता है. ठीक है. अब सेकेंड वन देखो, एक्यूरेसी. कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट डिवाइस. सबसे पहले एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है? एक्यूरेसी मतलब कोई ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, कोई काम हम करने जा रहे हैं तो वो काम हम कितना अच्छे से कर रहे हैं.
काम कर दिया, डजंट मैटर, साथ मैटर क्या करता है कि काम आपने कितने अच्छे से किया। देखो हम बोर्ड में एग्ज़ाम देते हैं, कई बच्चे होते हैं ना कि मैम मैं तो सारा पेपर करके आया था बट स्टिल मेरे मार्क्स कम आए हैं, और ये तो पेपर इतना अच्छा करके भी नहीं आया था मैम, इसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा आए हैं। कई बार हम ये लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना, तो वो क्या है, हमने किया तो है लेकिन सारा करने का मतलब नहीं है कि आपने सारा कर दिया 100 में से 100 तो 100 मार्क्स आ जाएंगे। आपने 100 में से कितना ठीक किया, कितना एक्यूरेट किया, उसके हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। सेम ऐसे ही मशीन की क्या होती है, एक्यूरेसी, कि मशीन ने काम तो कर दिया बट ना किस मशीन ने कितने अच्छे से किया, दैट इज़ मशीन एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मतलब क्या है, कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट डिवाइस, इट परफॉर्म्स एवरी एक्टिविटी विद ग्रेट एक्यूरेसी। कंप्यूटर क्या है, एक एक्यूरेट डिवाइस है। ये क्या करता है, हर एक्टिविटी को बड़ी ही एक्यूरेसी से करता है। इफ़ इट मेक मिस्टेक, पहले इतना क्लियर करते हैं। देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एटीएम मशीन है। आजकल आपको पता है पैसा काउंट करने की भी मशीन्स आ गई हैं। आजकल क्या, बहुत पहले से आ गई हैं, ठीक है। जब नहीं थी हमारे पास क्या ऑप्शन था, मैन्युअली काउंट करो। अभी भी हम कर सकते हैं मैन्युअली, एक मशीन के थ्रू हम पैसा काउंट कर रहे हैं और एक हम मैन्युअली कर रहे हैं। एटीएम मशीन के थ्रू कर रहे हैं और एक मैन्युअली कर रहे हैं, तो कौन सी फास्ट होगी, ऑब्वियसली मशीन फास्ट करेगी। अब मशीन फास्ट तो करेगी, साथ साथ एक्यूरेसी भी देगी ना। 100% चांसेस होते हैं, 99.9% कह दो कि चांसेस हैं एक्यूरेसी के, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बीइंग जब हम उसी को कहें कि नोट है ये काउंट करो, तो चांसेस हो भी सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों है, ठीक भी काउंट कर दे और ना भी करे। लेकिन जब हम मशीन की बात करते हैं तो मशीन तो 100% एक्यूरेसी देगी। अगर गलत एक्यूरेट हुई 0.1% भी, अगर उसने गलत एक्यूरेसी दी मशीन ने, तो किस वजह से देगी, वो भी देखो क्या कहता है। इफ़ इट मेक्स एनी मिस्टेक दैट इज़ ड्यू टू रॉन्ग इंस्ट्रक्शन और इनपुट सप्लाइड बाय द प्रोग्रामर और यूज़र। कहता है मशीन अगर कुछ गलती करती है, कंप्यूटर कुछ गलती कर रहा है, तो उसमें भी किसकी मिस्टेक होगी, मशीन की नहीं होगी, यूज़र की होगी, प्रोग्रामर की होगी। अब ये यूज़र क्या है, यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है मशीन को। मान लो हम ओवन यूज़ कर रहे हैं, एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं, हमें उसको यूज़ ही नहीं करना आता, तो ऑब्वियसली वो गलत आउटपुट देगी हमें। तो इसमें मशीन का कसूर तो नहीं है, फॉल्ट तो हमारा है। क्यों, क्योंकि हमें उसे यूज़ करना नहीं आया। फिर वो क्या कहते हैं, अगर कोई रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, अगर वो उसकी मिस्टेक करती है मशीन, तो रॉन्ग इंस्ट्रक्शन की वजह से करेगी। रॉन्ग इंस्ट्रक्शन मीन्स आप उसको गलत इनपुट दे रहे हो बाय द प्रोग्रामर। जिस बंदे ने उसकी कोडिंग की है वो कोडिंग ही गलत की है, क्योंकि आपको पता है मशीन को हम बोल कर तो कुछ नहीं करवा सकते, वो हमारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। वो इंस्ट्रक्शन हम उसे कैसे देते हैं, सॉफ्टवेयर के रूप में। सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं मशीन के अंदर हार्डवेयर में, तो जाके वो हार्डवेयर काम करता है। कहता है जो तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, तो तुमने उस सॉफ्टवेयर ही गलत इंस्टॉल कर दिया, सॉफ्टवेयर में ही गलत इंस्ट्रक्शन दे दी, तो ऑब्वियसली अगर हम गलत गाइड करेंगे तो वो मशीन भी क्या करेगी, गलत ही काम करेगी। तो इसमें मशीन का तो कोई फॉल्ट नहीं हुआ, फॉल्ट किसका हुआ यहाँ पे, प्रोग्रामर का, यूज़र का। यूज़र प्रोग्रामर कौन है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, अगर हम मशीन से कंपैरिजन करें ह्यूमन बीइंग का, या मैन्युअली एक काम को कर रहे हैं और एक काम मशीन के थ्रू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फास्ट मशीन होगी और एक्यूरेसी के चांसेस भी मशीन में ज़्यादा होते हैं। कई बार जब हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, हम कहते हैं ना भाई साहब एक बार गिन लो, एटीएम से निकाले हैं, तो यार एटीएम से निकाले हैं तो ठीक ही होंगे, एटीएम तो गलत काउंट करेगा नहीं, ठीक है। आप समझ में आया। अब थर्ड वन पॉइंट इज़ योर स्टोरेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, स्टोरेज। कंप्यूटर हैज़ कैपेसिटी टू स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। देखो कंप्यूटर क्या कर सकता है, अब ह्यूमन का माइंड है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है एक, हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर भी डेटा, पर क्या हम लार्ज अमाउंट ऑफ कर सकते हैं, हम कहते हैं ना यार कितना याद रखेंगे, इंसान है भूल जाता है। तो कहता है कंप्यूटर जो एक मशीन है, इसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के पास 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन होती है तुम्हारी प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, वो होती है तुम्हारी रैम, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी स्टोर द डेटा फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कुछ टाइम, टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए ही डेटा को स्टोर करती है, वेयर एज सेकेंडरी मेमोरी स्टोर द डेटा फॉर ए परमानेंट पीरियड ऑफ टाइम।
कहता है जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करती है और प्राइमरी मेमोरी तुम्हारी क्या करती है, टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर करती है। अब देखो दो मेमोरी की बात की गई है, कहते हैं कंप्यूटर के पास दो मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी तो थोड़े टाइम के लिए डेटा को स्टोर करती है एंड सेकेंडरी क्या करती है, उसको परमानेंट। प्राइमरी थोड़े टाइम के लिए क्यों करती है, अब इसका भी रीज़न है। देखो क्योंकि प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी है जिसमें कैलकुलेशन चलती रहती हैं, जितना भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हो डेटा को, जो डेटा कैलकुलेट हो रहा है वो डेटा हमारा क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास मेमोरी के अंदर हमारे पास सपोज ये है सेकेंडरी मेमोरी, दिस इज़ योर प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, हमारे पास ये सेकेंडरी मेमोरी में कुछ नंबर्स हैं लाइक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 और भी डेटा है, हमने ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन दी गई कि 5 और 8 इन दोनों का हमें क्या करना है, सम परफॉर्म करना है। यहाँ प्राइमरी मेमोरी में भी कुछ डेटा होगा ऑलरेडी, तो जो 5 और 6 हमने देखा प्राइमरी मेमोरी में है नहीं है, तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा फैच होके कहाँ आता है, प्राइमरी मेमोरी में। तो 5 और 8 हमारे क्या आ गए, प्राइमरी मेमोरी में। अब इंस्ट्रक्शन क्या थी, 5 + 8, हमें क्या करना था, 5 और 8 को प्लस करना था। तो 5 और 8 को प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा, 13। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही होगी, ड्यूरिंग कैलकुलेशन, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग प्राइमरी मेमोरी में क्या होगा, वो डेटा स्टोर होगा। 5 आया, 8 आया, कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, और जो तुम्हारी सेकेंडरी में फिर जब कैलकुलेशन हो जाएगी और दोबारा से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई कि अब हमें किसकी ज़रूरत है, 10 और 11 की, तो 10 और 11 उठकर प्राइमरी मेमोरी में आ जाएंगे। तो इसलिए वो बोलता है कि जो प्राइमरी मेमोरी का साइज़ होता है स्मॉल एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, इसलिए हम प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ वो डेटा रखते हैं जो हमें एट प्रेजेंट नीड है, जिस पे हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। और जब एक बार कैलकुलेशन हो जाती है, जैसे 5 और 8 का सम हो गया, उसके बाद हम प्राइमरी मेमोरी से उस डेटा को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए क्योंकि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, वो क्या करती है, फास्ट कैलकुलेशन करती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। अब जो फास्ट करी है तो ये कॉस्टली भी होती है तुम्हारी। अब कॉस्टली होगी तो हम इसको ज़्यादा साइज़ में परचेस भी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ये साइज़ में क्या होती है, छोटी है, तो हम ज़्यादा इसके अंदर डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी साइज़ में क्या होती है, लार्ज होती है, तो इसके अंदर आप कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर स्पेस होता है आपका। ठीक है, और कॉस्टली नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती कॉस्टली, अगर किसी भी मेमोरी का कॉस्टली होना डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई स्पीड होती है। सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड कम होती है। याद रखना, कोई भी मेमोरी हमारी कॉस्ट उसकी वेरी करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कॉस्ट पे, ना कि साइज़ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन देखो तुम्हारा क्या है, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर कैन परफॉर्म इट्स आउटपुट एक्टिविटी ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। देखो कंप्यूटर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं वो जो खुद से ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, उसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती। लाइक जैसे आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो, तो जब हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ओएस स्टार्ट होने से पहले जो तुम्हें विंडो डिस्प्ले होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डिस्प्ले होने से पहले सबसे पहले बूटस्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम है, सबसे पहले वो लोड होता है। उसे लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ह्यूमन बीइंग उसे लोड नहीं करता। वो जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप लोड हो जाता है। और काफ़ी ऐसे ऑपरेशंस हैं जो ऑटोमेटिकली लोड होते हैं। जैसे हम विंडो डिफेंडर है, तुम्हारी विंडो के अंदर एक प्रोग्राम है विंडो डिफेंडर, वो क्या करता है, जब भी कोई वायरस वगैरह होते हैं तो उनसे डिफेंड करता है हमारी विंडोज़ को करप्ट होने से। तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या करता है, वायरस को रिमूव करता रहता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में जो हम कंप्यूटर क्या होता है स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। डिलीजेंस का मीनिंग क्या होता है, डिलीजेंस मीन्स द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म समथिंग कंटिन्यूसली विथ सेम एक्यूरेसी। डिलीजेंस मतलब किसी भी टास्क को कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहना, और करते तो रहना और साथ में सेम एक्यूरेसी के साथ। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमने क्या किया, कंप्यूटर को कोई टास्क दिया 9 to 10, ठीक है, कंप्यूटर ने वो टास्क परफॉर्म कर दिया। फिर हमने उसको दिया 10 to 11, उसने वो भी कर दिया।
11 to 12 दिया वो भी कर दिया, मतलब 24/7 आवर्स अगर आप मशीन को कोई भी टास्क दोगे तो वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकती है, ठीक है। अब यही बात हम ह्यूमन बीइंग की करें, ऐसा तो नहीं है कंप्यूटर यहाँ कह देगा भाई मैंने 9 से 10 काम किया है, या कोई भी मशीन है भाई 10 से 11 मैं थक रहा हूँ, 11 से 12 और टायर्ड फील करे, ऐसा नहीं है ना। अगर यही हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमने ह्यूमन बीइंग ने 9 to 10 एक काम किया, फिर हमने उसको 10 to 11 धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, 10 to 11 कम हो जाएगी, 11 to 12 और कम हो जाएगी, मतलब विद टाइम उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी और वो एक टाइम पे कह देगा बस अब नहीं हो सकता, अब मैं थक गया। क्या कंप्यूटर ऐसे कभी बोलता है कि मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं कर सकता, नहीं ना। तो वो क्या करता है, कंटिन्यूसली वर्क करता है विद सेम एक्यूरेसी के साथ, जितनी एक्यूरेसी से वो 9 to 10 कर रहा था उतना 10 to 11, उतना 11 to 12, जितना मंडे कर रहा था उतना ट्यूसडे करेगा, उतना वेडनेसडे करेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई फॉल्ट हार्डवेयर में ना आ जाए, ठीक है। अब ये कह रहा है सो द कंप्यूटर डज नॉट फील टायर्ड, कंप्यूटर फील नहीं करता टायर्ड, एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन जैसा भी कोई सीन नहीं है कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वर्सटैलिटी। देखो वर्सटाइल मीन्स टू परफॉर्म सम टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। वर्सटाइल का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, कि एक से ज़्यादा टास्क को सेम टाइम पे परफॉर्म करना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी क्रिकेट टीम में कई ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो खाली बैटिंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बॉलिंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फील्डिंग करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और फील्डिंग भी करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे प्लेयर्स को जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं, ऑलराउंडर कहते हैं ना, यार ये तो ऑलराउंडर है, तो सारे टास्क परफॉर्म कर लेता है। सेम ऐसे ही जो कंप्यूटर का एक फीचर और है वर्सटाइल, उसका मीनिंग क्या है कि वो एक से ज़्यादा टास्क को सेम टाइम पे कर सकता है। जैसे कि आप कंप्यूटर के अंदर आप सॉन्ग भी सुन सकते हो, साथ साथ आप कमांड भी दे सकते हो, कुछ प्रिंट भी निकल जाएगा, या कुछ और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। वर्ड है, वर्ड में कुछ टाइपिंग का काम कर सकते हो, पीछे सॉन्ग चलते रहते हैं आपके, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि जब हम एक से ज़्यादा टास्क को सेम टाइम पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्सटाइल, ठीक है। तो कंप्यूटर की ये क्या एक और कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक कर लेना। अब देखो इतनी कैरेक्टरिस्टिक होने के बाद कंप्यूटर की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वीकनेस भी हैं। देखो हर इंसान की होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो सेम ऐसे ही मशीन्स की भी हैं, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं तो कुछ उनकी वीकनेस भी होती हैं, ऐसे कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो तुम्हारी लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। तो फर्स्ट वन क्या है तुम्हारी वीकनेस, देखो फर्स्ट क्या है तुम्हारी, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। आपको पता है कि कंप्यूटर खुद से कुछ डिसीजन ले सकता है, नहीं। ह्यूमन बीइंग देखें तो हम खुद से डिसीजन ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर। जब कोई इंसान खुद से डिसीजन लेता है तो कहते हैं ना इसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, ये खुद से ले सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, तो उसमें हम क्या कह देंगे कि यार इसकी तो कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, ये खुद से डिसीजन ले ही नहीं सकता। जैसे हम कुछ अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि यार हम कल घूमने जा रहे हैं, क्या तू हमारे साथ चलेगा, वो बोलता है कि नहीं मैं अपने मम्मी पापा से पूछ कर बताऊँगा। और एक फ्रेंड को हम बोलते हैं क्या तुम चलोगे, वो बोलता है कि हाँ मैं चलूँगा। तो हम क्या बोलते हैं, यार देख ले इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, सारे डिसीजन खुद से लेता है, और ये तो खुद से ले ही नहीं सकता कुछ भी, कोई भी डिसीजन। तो ऐसे कंप्यूटर में क्या है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन, कंप्यूटर खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। दे डू नॉट पोसेस दिस पावर विच इज़ ए ग्रेट एसेट ऑफ ह्यूमन बींग। इसका मतलब यही है कि ह्यूमन बींग से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ह्यूमन बींग खुद से अपने डिसीजन ले सकते हैं, सारे नहीं, मतलब कुछ ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी ले सकते, लेकिन कंप्यूटर तो बिल्कुल ही नहीं ले सकता, ठीक है। कंप्यूटर तो हमने पहले ही बताया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो वैसे ही काम करेगा। अगर वो कोई गलती करता है तो भी उसमें कंप्यूटर का फॉल्ट नहीं है, हमने पीछे किया था ना अभी, तो उसमें भी किसका फॉल्ट है, ह्यूमन बीइंग का। क्यों, क्योंकि उसने उसको गलत इंस्ट्रक्शन दी। सेकेंड वन इज़ IQ। कंप्यूटर का कुछ IQ होता है, नो IQ या 0 IQ। तो कंप्यूटर
आर डम मशीन्स विथ 0 IQ। कंप्यूटर का कोई भी IQ नहीं होता। हमने एक लाइन बताई थी, पीछे एक लाइन बोली थी मेरी एडवांटेज में कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन में कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जो इंस्ट्रक्शन हम उसे देते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अब वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स उसका तो कोई IQ नहीं है। वो देखो कंप्यूटर के अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर किसने बनाए हैं, ह्यूमन बीइंग ने। तो वो सॉफ्टवेयर ही तो चल रहे हैं, कंप्यूटर तो खुद से कुछ नहीं कर रहा ना। तो इसलिए कहते हैं दे नीड टू बी टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप। इसका मतलब क्या है कि हमें उन्हें हर स्टेप बताना पड़ता है। हर स्टेप कैसे बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, थ्रू सॉफ्टवेयर हम उसे क्या दे रहे हैं, थ्रू इंस्ट्रक्शन हम उनसे क्या करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। वो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है उसको, ह्यूमन बीइंग दे रहा है। तो हमें हर स्टेप पे क्या करना पड़ता है, उन्हें गाइड करना पड़ता है। गाइड मतलब उन्हें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं, ठीक है। वो खुद से कुछ भी उनका IQ नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स मीन्स लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हो। जैसे ह्यूमन बीइंग है, आपको पता है अगर हमने आज एक गलती की है तो कल को हम क्या करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपनी गलती से कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। इफ़ ए कंप्यूटर कमिट्स एन एरर वंस एंड सिमिलर सिचुएशन अकर्स अगेन। कहते हैं अगर एक बार कंप्यूटर के अंदर कोई एरर आ जाता है और नेक्स्ट टाइम सेम वही सिचुएशन, वही इवेंट या वही एरर अक्कर होता है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, विल कमिट द सेम एरर। तो वो सेम एरर को ही कमिट करेगा। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर का अपने पास्ट एक्सपीरियंस, उसका तो कोई IQ ही नहीं है, IQ नहीं है। कंप्यूटर कुछ भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकता, वो तो सिर्फ वही करता है जैसे इंस्ट्रक्शन हम उसे देते हैं। बट ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। बट ह्यूमन बींग क्या होते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मान लो मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ और किसी स्टूडेंट ने शोर मचा दिया, मैंने उसको डांट दिया। अब उसको पता है कि नेक्स्ट टाइम मैं शोर करूँगा तो रितु मैम मुझे डांटेंगी या क्लास से बाहर निकाल देंगी। तो उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा। तो हम लाइफ में कभी भी कोई मिस्टेक करते हैं तो हम सीखते हैं ना उससे कुछ ना कुछ कि ये गलती हुई है तो इन फ्यूचर ना हो। अगर मैं इसको रिपीट करूँगा तो जैसे पास में सिचुएशन अराइज हुई थी, जैसे मैं बोला था तो रितु मैम ने बाहर कर दिया था, सेम ऐसे नेक्स्ट टाइम अगर मैं बोलूँगा तो मैम मुझे फिर से बाहर कर देंगे। तो कहते हैं ह्यूमन बीइंग अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीखता। अगर आज कंप्यूटर में, आज मशीन में कोई प्रॉब्लम आई है तो सेम वही सिचुएशन आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स आती है तो सेम वही एरर अक्कर होगा, ठीक है। तो आज आपका ये टॉपिक डन। आज आपने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर और वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, मैं आपको नोट शेयर कर दूँगी, ठीक है। कुछ किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप वॉइस मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।